भाई लोग, मैं हूं आपका दोस्त अली और ये है मेरा दोस्त अली और आप देख रहे हैं अली's रिएक्शन वाइब्स। भाई लोग, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है जी सिद्धू मूसेवाला, अबाउट सिद्धू मूसेवाला। उसकी कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको दिखाना बताना चाह रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले ये कोई बिस्बो चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और हमारी वीडियो शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखा करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं जी सिद्धू मूसेवाला को ठीक है याद करते हैं। हाँ। याद करते हैं मतलब एक साल तो हो चुका है कि सिद्धू मूसेवाला डेथ हो गई थी, कत्ल हो गया था उसका। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रेडी स्टडी गो। बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पीटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। ये घिसी पीटी है भाई। गजब के एक संयोग में अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले पंजाबी रैप सेंसेशन सिद्धू मूसेवाला ने गाया द लास्ट राइड, जो उनका सेकंड लास्ट गाना बना। एक गाना जो उन्होंने ब्लैक अमेरिकी रैपर टुपैक शकूर के सम्मान में गाया था, जिनकी गैंगस्टरों ने लॉस वेगस में उन्हीं की कार में गोली मारकर हत्या की जब वे केवल 25 साल के थे 1996 में। मूसेवाला को कहाँ पता था कि उसे भी ठीक उसी तरह बेरहमी से मार दिया जाएगा। 29 मई का दिन था और घटना से ठीक 1 घंटे पहले मूसेवाला अपने पिता के साथ अपनी हवेली में आराम कर रहे थे, पंजाब के मनसा में, जो चंडीगढ़ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पुत्र, मैंने तो बड़ा टेंशन लग दी है तेरी जान की लगातार धमकियों से। बापू, गीदड़ भपकियों से डरने का नहीं, इतने सालों में कुछ हुआ क्या? उसके पिता की चिंता जायज थी। एक दिन पहले ही पंजाब की नई आप सरकार ने 424 लोगों के साथ मूसेवाला की भी पुलिस सुरक्षा कम कर दी थी। नए आम आदमी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका आधार दिया। मैं इस वीआईपी लाल बत्ती कल्चर को खत्म करना चाहता हूँ। आपके मान और मूसेवाला के बीच टकरार चालू थी जब से 3 महीने पहले वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, पर बेहद पॉपुलर होने के बावजूद हार गए और अंगूर ऐसे खट्टे निकले कि अपने आप को ही बलि का बकरा बताया और इस पर अपना अगला गाना भी लिखा। सुरक्षा कम किए जाने के बाद अहंकार के नशे में चूर मूसेवाला अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे। यह बात ना भूलो, मूसेवाला इज द ओरिजिनल गैंगस्टर। फिर अपनी इंपोर्टेड 45 बोर इथाका पिस्टल निकालकर उसमें 3 गोलियां डाली और स्वैग से अपने घर के बाहर निकले हुक्म देते हुए, कार पर रही हो, मैं मासी से मिलने जा रहा हूँ अकेले। बाहर उसके चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह और करीबी दोस्त गुरविंदर, जो बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर के पास इंतजार कर रहे थे, चौंक गए जब सिद्धू उनके पास आने के बजाय अपनी महिंद्रा थार की तरफ चले। सिद्धू वीरे, उस कार में क्यों जा रहे हो? बाहर खतरा है। लंबा समय हो गया इस खूबसूरती की सवारी करे। सो वो तीनों थार में बैठे और बरनाला में उसकी मौसी के घर के लिए रवाना हुए। गाड़ी 100 मीटर ही चली होगी जब कुछ बच्चों के साथ एक गांव वाले ने उन्हें रुकने का इशारा किया। भाई जी, एक सेल्फी। जिसके लिए वो हमेशा की तरह खुशी खुशी राजी हुए। देखिए सब कितना प्यार करते मुझसे। और फिर स्पीड बढ़ाकर धूल उड़ा के निकल पड़े पंजाब के मनसा जिले की सड़कों पर। थोड़ी देर बाद जब सिद्धू के पिता बालकनी पे आए, थार कितने गायब हो गई? और बॉडीगार्ड से पूछा, थार कहाँ है? सिद्धू भैया ले गए। आप बेवकूफों, उसे अकेले कैसे जाने दिया? जल्दी से वे सभी फॉर्च्यूनर में बैठे और सिद्धू के पीछे चल पड़े। अच्छा? लेकिन सिद्धू अपने बापू के फोन कॉल को बार बार टालते रहे। सिद्धू, बापू दा फोन तो उठा ले। चल प्रा, बस 8 किलोमीटर रह गए पहुंचने में, फिर कर लूंगा। कुछ देर बाद उसने शीशे में देखा कि कई एसयूवी गाड़ियां तेजी से उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अपने आप से फूले उसने सोचा कि वो थे। आहा, फैंस दा टेंशन नहीं खत्म होंदा। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब वे एक तंग मोड़ पार कर रहे थे और उन्होंने गति कम की,
दो गाड़ियां, एक सफेद टोयोटा कोरोला और दूसरी महिंद्रा बोलेरो मूसेवाला की जीप को ओवरटेक करके उसका रास्ता रोका। 6 से 7 लड़के एकदम बाहर निकले, हाथ में AK-47 और 30 बोर और 9 mm की पिस्टल लिए हुए, और सिद्धू की साइट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सिद्धू को तुरंत गोलियां लगी और उसने जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन केवल 2 राउंड ही फायर कर सके, जबकि उसके निहत्थे दोस्त सीट के नीचे छिपने लगे। वापसी फायरिंग रुकने के बाद गुंडे सावधानी से मूसेवाला की गाड़ी की ओर बढ़े। वो मर चुका था और पूरे शरीर पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान थे। मिशन पूरा कर हत्यारों ने लाश के साथ सेल्फी ली। नए जमानों के गैंगस्टर की यादगारी रखने के अनोखे तरीके। फिर बेरहमी से बुरी तरह से घायल दोस्त और चचेरे भाई को जीप में धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ गए। सिद्धू के पिता कुछ ही मिनटों बाद पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से अपने बेटे को नहीं बचा पाए। 1993 में जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू ने अपना मंच का नाम मूसेवाला अपने गांव मूसा पर रखा। कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ते हुए भी उसे म्यूजिक का ऐसा बुखार था कि कहीं भी अचानक गाना शुरू कर समा बांध देता। अपना पहला ही गाना उसने बिना लाइसेंस के गन चलाने वाले शूटर्स के रौब पर लिखा। फिर पंजाब हरियाणा के कई युवाओं की तरह जो फॉरेन जाने का सपना देखते हैं, उन्होंने भी 2017 में कनाडा जाकर रैपिंग शुरू की। बंदूकों, फैंसी कारों, लड़कियों और यहाँ तक कि अपनी जट जाति पर भी। लेकिन लगभग 1 साल बाद ही वो भारत लौटे ताकि गांव के सरपंच चुनाव में अपनी मां के लिए प्रचार कर सकें, जिसकी मदद से वे जीते भी। लंबे समय तक उसकी YouTube चैनल की प्रोफाइल पिक्चर में काले कपड़े पहने एक डाकू जैसा बंदा AK-47 असॉल्ट राइफल पकड़े अपने चेहरे को मास्क से छिपाए हुआ था। 2020 में उनके गानों ने लगातार कानून को निशाना बनाया, जिसमें पंच गोलियों के लिए उन पर केस भी ठोका गया, बंदूक और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए। और गाना संजू के लिए भी। जिसमें उन्होंने खुद की तुलना बॉलीवुड स्टार संजय दत्त से की और उन पर आर्म्स एक्ट के तहत केस होने पर गर्व भी जताया। और हालांकि सिद्धू ने कोविड जागरूकता के लिए गाना गाकर पंजाब पुलिस की मदद की, बाद में वो उन्हीं के AK-47 से फायरिंग रेंज में निशानेबाजी करते गुलछर्रे उड़ाने के केस पर बुक किए गए। फिर भी दाद देनी होगी सिद्धू के संगीत के प्रति जुनून की, जो 28 की उम्र में 3 एल्बम बनाए और 60 से ज्यादा गाने अकेले गाए। म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस रैपर भोइमिया और राजा कुमारी के साथ भी उन्होंने जुगलबाजी की और एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी इकट्ठा की। और पैसा भी। खुद कुल 31 करोड़ के मालिक थे और परिवार के पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गजों ने भी उसे माना। जब यूके के प्रसिद्ध अखबार द गार्डियन ने उन्हें टॉप 50 नए कलाकारों की सूची में डाला, उनकी आवाज को दमदार सुरीली बताते हुए। विडंबना यह है कि मौत ने उसकी शोहरत को और भी बढ़ाया। हाल ही में अमेरिकी बिलबोर्ड ग्लोबल 200 चार्ट में जगह बनाने वाले वे पहले पंजाबी कलाकार बने। लेकिन शोहरत के साथ खतरे भी आते हैं। उसे वसूली के लिए लगातार धमकियां आई। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगों से, जिसके 700 सदस्य भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैले हुए हैं। बिश्नोई और ऐसे कई गैंग्स पंजाबी गायकों को नियमित रूप से पैसों के लिए निशाना बनाते आए हैं, जो पंजाब में अब एक बड़ा कारोबार जैसा बन गया है। क्योंकि अमीर पंजाबी संगीतकारों की इंडस्ट्री गैर बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का आधे से ज्यादा हिस्सा रखता है। जब अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, तब 2017-22 के बीच पुलिस ने 8 गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया और 300 को जेल में बंद करवाया था। सख्ती इतनी थी कि मजबूरन कई गैंग्स के टॉप लीडरों को नकली पासपोर्ट पर कनाडा, आर्मेनिया, दुबई या पाकिस्तान भागना पड़ा, जहां से वे अपना गैंग चलाने लगे। जब सिद्धू कनाडा में था, तब वो बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों की वसूली धमकियों से बच पाया। लेकिन भारत में बात बिगड़ी जब शोर मचा कि मूसेवाला बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन बम्बिहा गैंग के गुंडों को छिपाने में हाथ था, जिन्होंने युवा अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की पिछले साल अगस्त में हत्या की, जो पंजाब राजनीति के अंदर बिश्नोई का जिगरी प्यादा था। कई सालों से बिश्नोई और बम्बिया ने एक दूसरे के गुंडों को उड़ाते हुए गैंग वॉर जारी रखी है। लेकिन अहंकारी सिद्धू के बम्बिया बोले गाने ने बिश्नोई को और भड़का दिया।
इशारे में उसके दुश्मन दविंदर बंबिया की तारीफ करके। हालांकि भारत लौटने के बाद सिद्धू के गानों ने एक नया मोड़ लिया जब वे अपने ग्रामीण जड़ों से फिर जुड़े। उन्होंने पंजाबी लोक संगीत रैप में मिक्स करते हुए शिक्षा की जरूरत पर बात की और खेतीबाड़ी पर, दोनों विषय जो पंजाबी गांव वालों के लिए सबसे बड़े थे, जैसे तिब्बिया दा पुत रेत के टीलों का बेटा गाने में। वे अपने गानों से किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले पहले गायकों में से एक बना। बिना हिचकिचाए राजनीतिक पंक्तियां लिखी और फिर विवादों के घेरे में और टपके जब गोल्डन टेम्पल पर हमले के खिलाफ और खालिस्तान के पक्ष जैसे विषयों पर उन्होंने रैप किया। हालांकि दोहरापन ऐसा कि कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके नेता 1984 के दंगों में शामिल थे जिसमें हजारों सिख मारे गए। उसकी मौत के बाद उनका पहले से रिकॉर्ड हुआ गाना SYL, सतलुज यमुना लिंक कैनाल और पंजाब हरियाणा के बीच पानी का लफड़ा, जिसने 1980 के दशक में विस्फोट किया था खालिस्तानी उग्रवाद को, उस मुद्दे वाले गाने को चालाकी से लीक कराया गया 2022 संगरूर उपचुनाव। ये थी आज की वीडियो ऑन सिद्धू मूसेवाला। कुछ चीज़ें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस भाई ने गलत बताई हैं। एक तो दाद इस बात की है कि ये सारी वीडियो तकरीबन है 16-17 मिनट की है, लेकिन हमने अपना ये 1 पार्ट 2 पार्ट अच्छा कि सारी वीडियो उन्होंने कार्टूनिस्ट बनाई है। ये अच्छी बात है कि ये कैसी मतलब कि शक्लें भी वैसी ही बनाई हैं। और सिद्धू मूसेवाले का वो बापू भी लग रहा था, उसकी माँ भी लग रही थी, सिद्धू मूसेवाला खुद भी कार्टूनिस्ट शक्लें बनाई हैं। दूसरी बात ये कि इसने बताया कि ये अकेला 31 करोड़ का मालिक है। भाई उसके वालिद साहब, उसके बापू का इंटरव्यू आया, उसमें उसने बताया कि सालाना उसने इतना कमाया कि सिर्फ 24 करोड़ उसने टैक्स दिए। हाँ, ये मैंने भी सुना था। 24 करोड़ सिर्फ टैक्स दिए और कमाया उसने कितना होगा फिर? हाँ। अरबों में कमाया होगा, तभी तो 24 करोड़ सिर्फ टैक्स दिया उसने। ये बात गलत है। बीच में भी कुछ बातें ऐसी थी कि वो तो ठीक है, मुझे बस उसके दरमियान में टोका नहीं गया। तो यार ये 3 गोलियों वाला बड़ा सीन था जिसमें इसने बोला ना, ये 3 गोलियां उसने बनी है और डाली थी। उसने चलाई भी है और हाँ। उसके साथ फिर सेल्फी भी हाँ। बनाई है। जब उसको उसकी हत्या कर दी उसके बाद फिर उसकी सेल्फी उसके साथ बापू उसकी कहते लाश के साथ फॉर्च्यूनर पे जाओ ना, फॉर्च्यूनर पे ये ऐसे फॉर्च्यूनर पे फिर वो हाँ। उसके बापू जी की है। ओह, चले ठीक है, करने सब्सक्राइब उसको भी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते चलते बैठते उड़ते बैठते चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करें, कमेंट्स में अच्छी रिक्वेस्ट करें, इंस्टा में मस्त फॉलो। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।